जय हिंद। नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी की एक और शानदार क्लास के अंदर। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 को अब बचे हैं केवल 7 दिन शेष। दोस्तों, 7 दिन शेष बचे हैं और इन 7 दिनों के अंदर हमें बहुत ही शानदार तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैंने बोला था कि भाई मैं 100 क्वेश्चन की जो है साइंस की मैराथन लेके आऊंगा, तो वो आने वाली है शाम को 5 बजे के लमसम आने वाली है। और जो कल से शेड्यूल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा भाई। जो सुबह 10 बजे है जीके के 100 क्वेश्चन आएंगे, दिन में 1 बजे साइंस के 100 क्वेश्चन, और शाम को जो मैं ये 15-15 क्वेश्चन ले रहा हूं इनको बढ़ा करके 25-25 कर दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और दोस्तों, 15 तारीख यानी परसों के दिन आने वाली है 100 मैथ के क्वेश्चन की बहुत ही शानदार क्लास, जो कि लेने वाले हैं हमारे दीपू जी सर, जो कि मैथ के बहुत ही खतरनाक टीचर है और जिन्होंने आज तक 160 प्लस यानी हमारी जो संस्था है उसने 160 प्लस आर्मी अग्निवीरों को, या फिर आर्मी अग्निवीर के अंदर तो 60 प्लस बच्चे और बाकी जो 100 बच्चे हैं उनको परमानेंट बंदों में भी नौकरी दिलाई है। तो दोस्तों, साइंस की और जीके की और मैथ की पूरी तैयारी कराने की गारंटी मैं ले रहा हूं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और आपका प्यार है जो हमारे साथ बनाइए रखिए। तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। भाई, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? ये हुआ था 1971 के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई जो सिक्किम है राज्य, सिक्किम राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। भाई, सिक्किम की राजधानी क्या है? आपको कमेंट करके बताना है भाई कि सिक्किम की राजधानी क्या है ऑप्शन। और सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? भाई, वो नेपाली बोली जाती है। सिक्किम के अंदर 2 भाषाएं और बोली जाती है, वो है हिंदी और अंग्रेजी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इसकी राजधानी क्या है भाई, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। भाई, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी जो है असम, वो एकदम राइट हो जाएगा। भाई, जो कामाख्या देवी मंदिर है वो असम के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भाई, लौह पुरुष के नाम से जो सरदार पटेल है उन्हें जाना जाता है। भाई, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मेघालय की राजधानी, दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मेघालय की राजधानी है और तो ए गंगटोक, बी शिलोंग, सी दार्जिलिंग और डी आइजोल। मेघालय की राजधानी जो होती है वो शिलोंग होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था। ऑप्शन ए है आर्मस्ट्रॉन्ग, बी एडमिन आर्डलिंग, सी माइका कॉलिंग और डी राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राकेश शर्मा जो पहले भारतीय है जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। आपको बताना है कि भाई जो राकेश शर्मा है उन्होंने कौन से सन के अंदर चंद्रमा पर कदम रखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है। भाई, ए खेल है, बी फिल्म है, सी चित्रकारिता और डी इनमें से कोई नहीं। भाई, ये फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं अमिताभ बच्चन। तो ऑप्शन नंबर बी जो एकदम राइट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि भाई अमिताभ बच्चन जो है फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जो ओजोन परत है वो किसको रोकती है। भाई, ओजोन परत जो है किसको रोकती है, यहाँ पर किसको आएगा, किसको रोकती है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम राइट हो जाएगा। जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती है, जो ओजोन परत है उन्हें रोकती है ताकि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे शरीर पर ना पड़े। अगर वो डायरेक्ट ओजोन परत हटा दी जाए तो स्किन कैंसर और स्किन डिजीज जैसी बीमारियां हमें हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि चीन की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए रूबल, बी डॉलर, सी रुपया या डी युआन। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। चीन की मुद्रा है युआन। दोस्तों, चीन की मुद्रा क्या है, युआन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गोवा जो है उस राज्य की राजधानी क्या है। दोस्तों, गोवा की राजधानी क्या है। दोस्तों, कल की जो राजधानियां की क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था कि गोवा से आपको याद रखना है गांव, और गांव के अंदर क्या है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, गांव के अंदर जो है बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो गोवा की राजधानी जो है जाएगी पणजी। अगर अभी तक आपने राजधानी वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देख ले, क्योंकि राजधानियों से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, तो जाकर जरूर देख लेना। बाकी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जो संसद होती है। भाई, संसद के अंदर 2 सदन होते हैं,
ऊपरी सदन और निचला सदन। जो ऊपरी सदन होता है वो होती है राज्यसभा और जो निचला सदन होता है वो होती है लोकसभा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई भारत के संसद की जो निचला सदन है वो है लोकसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। भाई एक कोई पेड़ है वो कितने साल पुराना है या कितना बड़ा है उसका पता कैसे लगाएंगे। भाई देखो उसकी ऊंचाई से, उसके वजन से, उसकी जड़ों से और उसके तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भर्ती के अंदर आया हुआ है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। जो डी ऑप्शन है आपका एकदम राइट हो जाएगा कि जो उसके तनों में उपस्थित वार्षिक छल्ले होते हैं उससे अपन जो है पेड़ की उम्र का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से क्रिकेट खालिस्तान किससे संबंधित है। खालिस्तान से संबंधित है। भाई वो इसके अंदर जो खालिस्तान है उसकी अपने को पूर्ति करनी है। और मैंने आपको पहले ही बताया था भाई ये जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन होते हैं ये हर बार आते हैं, आपको खालिस्तान दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दोस्तों अब इसके अंदर जो फिट बैठ रहा है वो आपको बिठाना पड़ेगा। देखो लव, गोला और मिड कोड ये तीनों ही जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। जो बाउंसर शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। कैसे है, जैसे अपन जो अपने गांव देहात के बच्चे उन्होंने सबने क्रिकेट खेला होगा और बाउंसर शब्द सब जानते होंगे कि भाई जो कमर से ऊपर बॉल जाती है उसे बाउंसर बोल देते हैं या बाउंसर करार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है। भैया भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ है, ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने कराया। भाई आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। भाई ये शाहजहां लिखा हुआ है, ये गलत है, शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन जो है साइंस के स्टार्ट हो चुके हैं। भाई अपने जो 15 जीके के क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं और आपको 15 में से कितने राइट हुए कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है। भाई एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है वो चमगादड़। जो चमगादड़ है वो एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है क्योंकि दोस्तों जो ये टाइपिंग है मैं स्वयं करता हूँ, पहले से टाइप हो नहीं रखे हैं तो रोज टाइप करके रोज डालनी वीडियो होती है, इस वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी जो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चमगादड़ होगा। कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है। स्तनपायी का मतलब होता है जो अंडे नहीं देता और डायरेक्ट जो है बच्चे पैदा करता है मनुष्यों की तरह, उसे स्तनपायी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि खगोलकाय, खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है। देखो खगोल मतलब होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष ठीक है। अंतरिक्ष में पाए जाने वाला कोई भी एक वस्तु या एक चीज जिसका खुद का अपना प्रकाश होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। तारा जो है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि घटिया जो है, गठिया से संबंधित बीमारी है। भाई ये जो गठिया है ये कौन से अंग से रिलेटेड बीमारी है, ये इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए चमड़ा, बी दिल, सी हड्डी और डी दिमाग। जो गठिया है ये हड्डी से रिलेटेड बीमारी है, मतलब ये हड्डी जो जोड़े होते हैं अपने पैरों में जोड़े होते हैं उन पे होती है गठिया, जो रोग होता है वो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई कि हड्डी से रिलेटेड जो है गठिया बीमारी है। अपना अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि चांद किस ग्रह का उपग्रह है। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो चांद है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दोस्तों चांद जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और कृत्रिम के अंदर अगर आपको पूछे आर्टिफिशियल जो खुद भारत ने छोड़ा था वो है आर्यभट्ट, और बाकी पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई जो चांद है वो पृथ्वी का उपग्रह है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमें दे रखा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करना वाला विज्ञान क्या कहलाता है। दोस्तों खगोलीय विज्ञान कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन करना। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एड्स से होता है, सॉरी एड्स किससे होता है, खालिस्तान की पूर्ति करनी है। ए बैक्टीरिया, बी चूहा, सी वायरस, डी कवक। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वायरस से जो है एड्स होता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि तेल के दिए में तेल
किस सिद्धांत पर ऊपर उठता है? तो ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, बी केशिका तत्व, सी उछाल और डी तैरने की क्रिया। दोस्तों ये बी ऑप्शन है केशिका तत्व, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो तेल के अंदर दिया रुई से ऊपर की ओर चढ़ता है और जलता रहता है, वो केशिका तत्व के सिद्धांत पर ऊपर चढ़ता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? भाई हीमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त में पाया जाता है, और रक्त, अब ये पूछ रहा है भाई हीमोग्लोबिन के अंदर भी कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? भाई देखो हीमोग्लोबिन तो रक्त के अंदर पाया जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर लौह पाया जाता है या आयरन पाया जाता है, और ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? वायु ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, सी जल प्रदूषण है, या डी वायु प्रदूषण है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है। दोस्तों फैक्ट्रियों से जो धुआं बाहर निकलता है उनसे जो है हार्मफुल केमिकल्स हवा में फैल जाते हैं और हवा दूषित हो जाती है, और जब बरसात होती है तो उस समय जो है ये वर्षा का जल अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके नीचे गिरता है, जिससे कि अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो एकदम राइट हो जाएगा कि भाई जो वायु प्रदूषण से है अम्ल वर्षा होती है। हमने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। भाई कल भी ये क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या जरूरी होता है, और प्रकाश संश्लेषण से जो है पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो एक बार जाके जरूर देख लेना। भाई सी ऑप्शन में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। भाई प्रकाश संश्लेषण से जो है पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? भाई मनुष्य के शरीर में 3 वाल्व होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, या 4 होता है। क्वेश्चन का आंसर होगा 4 वाल्व जो है मनुष्य के शरीर में, सॉरी मनुष्य के हृदय में होते हैं, और मेंढक के अंदर 3 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लाल और नारंगी को मिलाने पर कौन सा रंग मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है एकदम राइट हो जाएगा। पीला रंग हमें लाल और नारंगी को मिलाने पर मिलता है। अपना अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन रिलेटेड और अम्लों से रिलेटेड पिछली बार साइंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो विटामिन और अम्ल एक बार आप अच्छे से देख लेना, और इसका आंसर सी विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सामान्यतः डैश को संध्या का या प्रातः का या भोर का तारा भी कहा जाता है? तो ए शुक्र को जो है भोर का तारा, संध्या का तारा या प्रातः का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किस यंत्र से दूध की क्षमता मापी जाती है? भाई लेक्टोमीटर से जो है दूध की क्षमता को मापा जाता है, क्षमता को लेक्टोमीटर से मापा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं खत्म हो रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अपनी क्लासेस जो है कल से टाइम रहेगा भाई 10 बजे जो है 100 जीके के क्वेश्चन लाएंगे, बहुत तगड़े तगड़े। 10 के बाद 1 बजे या 2 बजे के लगभग आपकी 100 क्वेश्चन साइंस के लाएंगे, और शाम को जो है 50 क्वेश्चन की एक शानदार क्लास आने वाली है। मतलब जो अभी क्वेश्चन पूछे हैं उसी टाइप के 50 क्वेश्चन कल से आने वाली है, और जो 15 तारीख आएगी यानी परसों के दिन 100 क्वेश्चन की एक मैथ की क्लास आएगी। दोस्तों मैथ की बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्लास आएगी। उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उससे ऊपर लेवल जाता ही नहीं है। जो क्वेश्चन हम बना के लाएंगे इतने बढ़िया बढ़िया छड़नी करके क्वेश्चन लाए हैं, पिछले वर्षों में आए हैं। और दोस्तों 18 तारीख से मैं जो है पिछली शिफ्ट के अंदर जो 6 पेपर आए थे उन्हीं 6 पेपर को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप उनको भी पढ़ लेना। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कराया वो बहुत लॉस खा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे पीडीएफ और नोट्स मैं अवेलेबल कराता रहूंगा। और जो 6 शिफ्टों में पिछली बार पेपर आए थे उन सभी पेपर को मैं वहां पर अवेलेबल करा दूंगा 18 या 19 तारीख को। तो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को यानी एनआरडी क्लासेस को ज्वाइन नहीं कराया, एनआरडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए जोरों शोरों से। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे दिन में 1 बजे साइंस की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।